जय हिंद दोस्तों, नो वाइजली में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का क्या मतलब है, तिरंगे की जर्नी कैसी थी और इसका वर्तमान स्वरूप कैसे अस्तित्व में आया। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया भर में 3 रंगों के फ्लैग तो बहुत हैं, लेकिन अपने तिरंगे की बात ही कुछ और है। भारत का तिरंगा दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी को दर्शाता है और यहाँ पर रहने वाले विविध प्रकार के लोगों जो कई तरह की भाषाएं बोलते हैं, जो विभिन्न धर्मों से हैं और जिनमें अनगिनत सांस्कृतिक विविधताएं हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। यूरोप के 80 वर्षीय युद्ध के दौरान जब डच रिपब्लिक या नीदरलैंड स्पेनिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ, तो पहली बार किसी गणतंत्र देश ने 3 रंगों के ध्वज को अपनाया। इस ध्वज का नाम था प्रिंसेनब्लॉग। इसी प्रकार से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान 1790 में फ्रांसीसी झंडे ले ट्रिकलर को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया, जो अभी भी फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्थापित है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत कई सारे प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था और इन स्टेट्स के अपने झंडे हुआ करते थे। भारत का यूनिफाइड झंडा नहीं था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश लोगों को सिंगल इंडियन फ्लैग बनाने का विचार आया। 1880 से 1947 तक जो फ्लैग ब्रिटिश लोगों की तरफ से भारत में यूज किया जाता था, उसे स्टार ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। इस फ्लैग में यूनियन जैक को टॉप लेफ्ट में रखा गया। यहाँ पर स्टार ऑफ इंडिया के बीचों बीच रॉयल क्राउन को दिखाया गया था। आइए देखते हैं एक और प्रपोजल को। 1904 से 1906 के दौरान स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता के द्वारा थंडरबोल्ट या वज्र फ्लैग को प्रपोज किया गया। झंडे के बीचों बीच वज्र को दर्शाया गया है। इसके दोनों तरफ बंगाली में वंदे मातरम लिखा गया है और इसके चारों ओर 108 दियों को दर्शाया गया है। इस झंडे को 1906 के इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग में प्रेजेंट किया गया, लेकिन इसके साथ ही कई लोगों ने राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन पर काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी झंडा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक नहीं बन पाया। आइए देखते हैं 1907 के वंदे मातरम फ्लैग को। इस फ्लैग में रिलीजियस सिंबल को जगह दी गई थी। इसके ग्रीन पट्टी पर 8 कमल के फूलों को दर्शाया गया था। पीली पट्टी पर वंदे मातरम अंकित था और लाल पट्टी के राइट साइड में सन और लेफ्ट साइड में मून अंकित थे। इस झंडे का मॉडिफाइड फॉर्म मैडम भीकाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट के सेकेंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में दर्शाया गया, लेकिन यह झंडा भी भारतीय राष्ट्रवादियों में उत्साह न ला सका। दोस्तों, आइए बात करते हैं 1916 के स्वदेशी आंदोलन फ्लैग की। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने इस झंडे को यूज किया। इस झंडे में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूनियन जैक को दिखाया गया था। इसके अलावा इस पर लाल और हरे रंग की अल्टरनेट पट्टियां थीं। इसमें चांद और तारे को दिखाया गया और इस झंडे पर डायगोनली 7 सितारों को दर्शाया गया था। अब यहाँ सीन में आ रहे हैं वर्तमान झंडे के मूल डिजाइनर पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे। पिंगली वेंकैया ने जब 1906 के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हिस्सा लिया, तो उन्होंने वहां ब्रिटिश फ्लैग को फहराने से मना कर दिया और इस प्रकार से 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक बुक पब्लिश की, जिसमें उन्होंने 30 अलग अलग डिजाइन को प्रपोज किया था। 1921 में महात्मा गांधी ने एक फ्लैग प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने चरखा को सेंटर में दर्शाया था। महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया को यह फ्लैग डिजाइन करने के लिए आमंत्रित किया और इस झंडे के इनिशियल डिजाइन में पहले व्हाइट रंग नहीं था, केवल 2 ही रंग थे, जिसमें लाल हिंदुओं को दर्शाता था और हरा मुस्लिमों का प्रतीक था। बाद में अन्य सभी धर्मों के प्रतीक के रूप में सफेद रंग को जोड़ा गया। बाद में 1929 में गांधी ने इस झंडे में धार्मिक प्रतीकों को हटाकर सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष प्रतीकों को जोड़ा। इस प्रकार से लाल बलिदान का कलर, हरा आशा का कलर और सफेद शुद्धता यानी प्योरिटी का कलर बना। गांधी फ्लैग में और मॉडिफिकेशन किए गए। इस फ्लैग को स्वराज फ्लैग के नाम से जाना गया, जिसे 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपना लिया। लुईस माउंटबेटन ने 1947 में एक प्रपोजल रखा, क्यों न टॉप लेफ्ट में यूनियन जैक को जगह दी जाए। इस आइडिया को जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि भारतीय झंडे पर यूनियन जैक का होना ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है। 23 जून 1947 को संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, सी राजागोपालाचारी, के.एम. मुंशी और बी.आर. अंबेडकर की अगुवाई में इस झंडे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में मान्यता मिल गई।
लेकिन 14 जुलाई 1947 को फ्लैग कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि गांधी के चरखे को अशोक चक्र से रिप्लेस किया जाए। यह रिकमेंडेशन खासतौर से B.R. अम्बेडकर की थी। गांधी इस बदलाव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस झंडे को एक्सेप्ट कर लिया और झंडे का वर्तमान डिजाइन सुरैया त्यागजी नाम की महिला ने फाइनलाइज किया। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे का वर्तमान स्वरूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। नेहरू ने 2 झंडों को प्रेजेंट किया, एक जो खादी सिल्क से बना था और दूसरा जो खादी कॉटन से बना हुआ था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का झंडा तिरंगा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑफिशियल नाम तिरंगा है। इसका जो प्रोपोर्शन होता है वह 2:3 होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में सर्वसम्मति से अपनाया गया और इसके मूल डिजाइनर थे पिंगली वेंकैया। दोस्तों, आइए बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीकों के बारे में। भगवा, केसरिया या सैफ्रॉन साहस और सैक्रिफाइस यानी त्याग का प्रतीक है, जबकि श्वेत रंग शुद्धता, शांति और सत्य का प्रतीक है। हरा रंग देश की हरी भरी जमीन का प्रतीक है। अशोक चक्र को धर्म चक्र के रूप में माना गया है। यह हमेशा चलते रहने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यहाँ पर अशोक चक्र को डिस्क्राइब किया है। सत्य और धर्म यानी ट्रुथ and virtue ought to be the controlling principle of those who work under this flag. The wheel denotes motion. There is death in stagnation. There is life in movement. India should no more resist change. It must move and go forward. आइए देखते हैं अशोक चक्र में अंकित 24 तीलियों का क्या महत्व है। पहला है चैस्टिटी यानी सादगी, हेल्थ, पीस, सैक्रिफाइस यानी बलिदान, मॉरलिटी यानी नैतिकता, सर्विस यानी सेवा, फॉरगिवनेस यानी क्षमादान, लव, फ्रेंडशिप, फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्व, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, वेलफेयर यानी कल्याण, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि, इंडस्ट्री, अवेयरनेस, इक्वालिटी, अर्थ यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, पॉलिसी, जस्टिस यानी न्याय, कोऑपरेशन यानी सहयोग, ड्यूटीज यानी कर्तव्य, राइट्स यानी अधिकार और विजडम यानी ज्ञान। इस तरह से हमने देखा कि 24 तीलियों का अलग अलग मतलब होता है। अशोक चक्र भारत के महान सम्राट अशोक के शिलालेखों से लिया गया है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कर सकते हैं वीडियो को लाइक और शेयर। सपोर्ट करने और ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।